अनीक साहब जो कि कुरान मजीद सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। हमारा तीसरा सिलसिला जो कि हदर का था वो अपने अख्ताम को पहुँचा। अब आखिरी सिलसिला जो कि तकारीर का है वो शुरू होगा। मैं ख़तीब को दावत दूँगा इस शेर के साथ। अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत यजीद की, एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की ज़बाना हुसैन का। मैं दावत दूँगा हज़रत आलमा मौलाना मोहम्मद अयूब साहब को कि वो आएँ और अपना नूरानी खिताब सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक कायनात और मालिक कायनात भी है, जिसके हुक्म से ये सारी ख़ैलात ये सारी कायनात वजूद में आई और जिसके हुक्म से हम बने, ये शजर ये सब चीज़ें बनी। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सपड़ो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उसके आने से पहले हर तरफ जुल्मत ही का अंधेरा ही अंधेरा था। जब मेरे प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विलादत बासादत हुई तो हर तरफ नूर की रोशनी फैल गई। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल और सहाबा कराम पर मुख्तसर हम्द सना के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़द्र हज़रत आलमा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे दौरा हदीस के साथी और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ से सच्ची तौबा करो। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म हुआ कि सच्ची तौबा करो। ये न हो कि हम मर जाएं, तौबा के बग़ैर मर जाएं और हमारा जो हिसाब किताब है वो मुश्किल हो जाए। इसी वजह से इस दुनिया में हमें तौबा की तलकीन कही गई कि तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। बनी इसराइल की कौम के ऊपर एक कहत आ गया। बहुत अरसे से बारिश नहीं हो रही थी तो सब जमा होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और अर्ज़ की, ए मूसा, ए अल्लाह के पैगंबर, अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन सब को लेकर जंगल की तरफ गए। तकरीबन 70,000 से ज़्यादा या कम आदमी थे जो साथ गए जंगल की तरफ। सब इज्तिमाई तौर पर दुआ करने के लिए गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मालिक लम यज़ल, ऐ मेरे खालिक अल्लाह, बारिश अता फरमा हम पर, बूढ़े नमाजों का सदका और जो बाल बच्चे हैं उनका सदका बारिश अता फरमा। तो जो सूरज पहले तो गर्मी थी, जब ये दुआ हुई तो तब ज़्यादा गर्मी हो गई। मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ बारी ताला, ये क्या माजरा है? मैं दुआ कर रहा हूँ और ये मौसम साफ होता जा रहा है, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? को जो मेरी अजमत है वो कम हो गई है आपके यहाँ? तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम आया, ऐ मूसा, आपकी इज्जत कम नहीं हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वास्ता पेश किया तो पैगाम आया, ए मूसा, आपकी इज्जत कम नहीं हुई, आपकी इज्जत कम नहीं हुई। आपके 70,000 के मजमे के अंदर एक गुनाहगार शख्स है जो 40 साल तक मेरी नाफरमान कर मेरा मुकाबला कर रहा है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अगर वो आपकी महफिल से चला जाए, आपके इज्तिमा से चला जाए, तो मैं बारिश बरसा दूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मालिक लम यज़ल, उसको मैं इतने बड़े इज्तिमा के 70,000 का इज्तिमा है, उसको मैं कैसे यहाँ से रवाना करूँगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, आवाज़ लगाना आपका काम है, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना हमारा काम है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई कि एक शख्स है 40 साल तक नाफरमानी कर रहा है, वो उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, वो जहाँ पर है वो या इस महफिल से, इस मजलिस से चला जाए। वो शख्स जो 40 साल तक नाफरमान था, वो खड़ा होकर देखने लगा इधर इधर, कोई नहीं जा रहा था। वो समझ गया कि मैं हूँ, मैं अल्लाह के साथ मुकाबला कर रहा हूँ 40 साल के नाफरमानियाँ कर कर, गुनाह कर कर। तो वो दिल में सोचने लगा, अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो ये मेरी रिसवाई का सबब बनेगा, अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो बारिश से ये लोग जो सब हैं महरूम रह जाएंगे। तो उसने सोचा, उधर ही बैठ गया। अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा की उसने, ऐ मालिक लम यज़ल, 40 साल तक आपने पर्दा रखा, आज भी पर्दा रख ले मेरा और मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मैं सच्ची तौबा करता हूँ। तो जब सच्ची तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी तौबा जब पसंद आई तो फ़ौरन एक सफ़ेद बादल आया, फ़ौरन बरसना शुरू हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए बारी ताला, अभी तो हमारे तमाम में से वो बंदा गया भी नहीं है, कोई बंदा यहाँ से रुखसत भी नहीं हुआ, तो बारिश कैसी? तो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम आया, ए मूसा, जिसकी वजह से बारिश रोकी गई थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर कोई अल्फाज समझ आते हैं तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोला करें, क्योंकि सुभान अल्लाह बोलने से जन्नत में एक दरख्त लगता है और इसकी 30 नेकियां हैं। एक दफ़ा सुभान अल्लाह बोलने से 3 नेकियां हैं। मुफ्ती साहब में मौजूद हैं, पूछ लिया करो और बार बार सुभान अल्लाह बोला करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला, ये मुसलमान, ये कौन नहीं चाहता कि मुसलमान नहीं चाहता कि अल्लाह ताला की तारीफ हो। अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसा दी। तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, ऐ बारी ताला, अभी तो हम में से कोई गया भी नहीं है, तो बारिश कैसी? तो अल्लाह तबारक व तआला की पैगाम आया, ऐ मूसा, जिसकी वजह से बारिश रोकी गई थी, अब उसकी वजह से बारिश है। तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, ऐ बारी ताला, वो बंदा तो दिखा, बंदा कौन है? वो बंदा तो दिखा, वो बंदा कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो 40 साल तक नाफरमान था, हमने उसका पर्दा रखा, अब तो वो फरमाबरदार हो गया है, अब तो वो नेक हो गया है, अब उसका कैसे राज आपको बता सकता है। लिहाजा हम सबको भी चाहिए सच्ची तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के साथ मुखलिस हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। मौलाना मोहम्मद अयूब साहब, जो कि अपना नूरानी खिताब सुनाकर हमारे कुल्ब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं दूसरे ख़तीब को दावत दूंगा, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दिलदार साहब को, कि वो आएँ और अपना नूरानी खिताब सुनाकर हमारे कुल्ब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलैहि व सल्लम।
अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर लि अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताह या क़हार या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर यमीनिना व नूर इस्लामिना व नूर क़ुद्दामिना मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो डाल दो पट्टा गले में मेरे मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का। बाद अज़ हम्दो सलात मुझा निहायती वाजिबुल एहतराम उस्तादी व उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना क़िबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर अहमद रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया इन सां गॾोगॾु सदर बज़्म दौरे हदीस जा अहां प्यारा तालिब इल्म साथियो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जियां त मुनाचीज़ कम इल्म गुनहगार अहां भलारन से आॾो अल्लाह तबारक व तआला जे पाक मुक़द्दिस कलाम मजा एक मशहूर मारूफ़ आयत करीमा पढ़ने जो शरफ़ हासिल कयो आ। दुआ कयो तो शाल अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात मुँह मिस्कीन गुनहगार कम इल्म के इन्हें जी सही माना सही मफ़हूम सही तशरीह बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन सां गॾोगॾु इहा भी दुआ घुरंदा हलो त अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात असां सभिनी खे ॿुधी बिलख़ुसूस उन जे मथां रब करीम अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
अल्लाह तबारक व तआला जा वॾा एहसान आहिनि, करीम रब जा किरोड़े करम आहिनि, बेबहा बेइंतिहा भलायूं आहिनि, जो उन अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात पहिरें नंबर ते असांखे ईमान जी दौलत नसीब फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला असांखे मुसलमान घराने में पैदा फरमायो। अल्लाह जा वरी वॾा एहसान इहे आहिनि जो रब करीम जी ज़ात बाबरकात मुसलमान घराने में पैदा फरमाए, वरी अल्लाह जी ज़ात बाबरकात मुस्तफ़ा जो उम्मती बनायो। जो सुभान अल्लाह। ॿियूं जेके भी उम्मतूं आयूं उन जी फज़ीलत पंहिंजी जगह ते आहे, पर अम्मा आमिना जे लाल जी जेका उम्मत वा रब करीम इन जो वॾो मर्तबो रखियो आहे, अल्लाह जी ज़ात बाबरकात इन जी वॾी फज़ीलत रखी आहे। सो अल्लाह तबारक व तआला जा वॾा एहसान असां ई तव्हां जे मथां आहे जो अल्लाह जी ज़ात बाबरकात अम्मा आमिना जे लाल जो उम्मती बनायो। जो सुभान अल्लाह। मुसलमान थियासीं, काफ़िर में ऐं मुसलमान में जेका दीवार आहे, जेको फ़र्क़ु आहे, उहो कलमे जो आहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभ खां पहिरियां असां इक़रार कयूं था, अल्लाह तबारक व तआला जो उहो कलमो पढ़ूं था, पोइ अल्लाह तबारक व तआला जी तमहीद कयूं था, अल्लाह जी तारीफ़ ऐं सना बयान कयूं था। उन खां बाद में अल्लाह ते ईमान आणे, अल्लाह जे महबूब ते ईमान आणण खां बाद में असां वरी कम उहे कंदा हूं जेके काफ़र करे रहिया आहिनि। असांजो जेको ज़िंदगी जो नज़रियो आहे, असांजी जेकी ज़िंदगी जा पहलू आहिनि, असांजी ज़िंदगी जो जेको अमल आहे, जेको असां ॾींहं में कंदा हूं, असां राति में कंदा हूं, असांजी ज़िंदगी अव्हां जे साम्हूं आहे, अव्हां जी ज़िंदगी असांजे साम्हूं आहे। हिक ॿिए जी ज़िंदगी जेकॾहिं असां ॾिसूं त असांखे ख़बर पइजी वेंदी त असां इस्लाम तहत ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हूं या इस्लाम सां हटी करे ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हूं। सो मुसलमानी जी पहिरीं शर्त इहा आहे त अल्लाह ऐं अल्लाह जे महबूब जे अहकामनि ऐं मुस्तफ़ा जी शरीयत ते अमल करे ॾेखारणो आहे। मुस्तफ़ा जी शरीयत ते पूरो अमल करणो आहे, मुस्तफ़ा जे अहकामनि ते पूरो अमल करणो आहे। जंहिंखां अल्लाह मनो फरमाए उन खां रुकिजी वञो, जंहिंखां अल्लाह इजाज़त ॾे उन शइ खे जाइज़ सम्झो। जेकॾहिं अल्लाह जो महबूब कंहिं शइ खां रोके छॾे उन खां रुकिजी वञो। जंहिं शइ जी अल्लाह जो महबूब इजाज़त ॾे उन खे ख़ूब पंहिंजी दिलि सां साढ़ियो। जो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जी हदीसुनि खे, मुस्तफ़ा जे उन्हनि अहकामनि खे पंहिंजे सीने सां साढ़ियो, मुस्तफ़ा जी ताबेदारी कयो, मुस्तफ़ा जे अहकामनि जे मथां अव्हांखे लब्बैक चवणो आहे। जीअं अॼु नामूसे रिसालत जे मथां कई अहिड़ा हमला थी रहिया आहिनि, पर अफ़सोस आहे जो मुसलमान ख़ामोश आहिनि, अफ़सोस आहे त ईमान वारा ख़ामोश आहिनि, अफ़सोस आहे त कलमे पढ़ण वारा ख़ामोश आहिनि। ख़ुदा जो कसम आहे, उहो मर्द मुजाहिद बाबा जी अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी हिन सभिनी जमायत खे ऐं मुस्तफ़ा जी उम्मत खे ॿुधायो त नामूसे रिसालत जी हिफ़ाज़त कीअं कबी आहे। जो सुभान अल्लाह। उहो सिज यादि हूंदो, उहो टाइम वक़्तु यादि हूंदो जो फैज़ाबाद जी उन गरम धरती जे मथां उन मर्द मुजाहिद नंढनि खां वठी वॾनि ताईं, अमीरनि खां वठी पोड़नि पकनि खां सभिनि जी ज़बाननि मां फ़क़ति इहे ई नारा गूंजदा, या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन। मां जेका आयत करीमा जे साम्हूं तिलावत कई, टाइम काफ़ी सारो असांखे जेको टाइम मुख़्तसर ॾिनो वियो आहे त 10 खां 12 मिंट, ऐं टाइम काफ़ी सारो लॻंदी वेंदो। अञा मौज़ू ते आया ई कोन आहियूं, अञा आयत जी तरफ़ वधिया ई कोन आहियूं। सो मां इन खां पहिरियां अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिकु मरतबो मुहबत ज़ौक़ ऐं शौक़ ऐं अक़ीदत सां वेठा हो, उन मुहबत ज़ौक़ जज़्बे सां मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे मथां दुरूद पढ़ायो। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मां दुरूद जी फ़ज़ीलत में हिकिड़ी अव्हांखे हदीस ॿुधाईंदो हलां। मुंहिंजे महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस मुबारक हुआ
तो जेको भी मुझो उम्मती मां मुस्तफ़ा ते मुहब्बत सां दिल सां हिकु मरतबो दुरूद पढ़ंदो आहे उन्हें जो दुरूद मां मुस्तफ़ा गुम्बद ख़ज़रा में पाण समाद फरमाईंदो आहे। चओ सुभान अल्लाह। टाइम मुख़्तसिर आहे, मूंखे अल्लामा बाबा जी ख़ादिम हुसैन रिज़वी जा उहे अल्फाज़ यादि ईंदा आहिनि। उर्दू में शाइर बाबा जी ख़ासि तौर तरीक़े ते पढ़ंदा हुआ, काफ़ी सारे उन्हनि किल्पनि में मौजूद आहिनि, काफ़ी बयाननि में ये शायर मौजूद आहिनि कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। बाबा जी जा ये लफ्ज़ वहाँ याद रखो, उन्हें जाना किसके लिए होता है? जो दूर कहीं हो बंदा कहता है कि उन्हें जाना उन्हें माना। अगर हम कहें कि इन्हें जाना इन्हें माना, जो सामने होता है बंदा उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है कि इन्हें जाना इन्हें माना। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी अपने हर मकतब में, हर जलसे में, हर वीडियो क्लिप में यही बोलते रहते थे कि इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। मेरा ये अक़ीदा और ईमान है कि अल्लामा बाबा जी ख़ादिम हुसैन रिज़वी को मेरे मुस्तफ़ा खुद ज़ियारत फरमाया करा करते थे। जो सुभान, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। वैसे मेरी तकरीर तो सिंधी में थी, पता नहीं शायद आपको सिंधी समझ में आ रही है कि ऊपर से गुजर रही है, कोई पता नहीं है, लेकिन जो भी मैंने बोला है वो हक में बोला है, हक की बात की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमा मौलाना मोहम्मद दिलदार साहब जो कि अपना नूरानी खिताब सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं अगले ख़तीब को दावत दूंगा इस शेर के साथ। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। मेरे नबी ने जब रखा इस दुनिया में कदम, इंसान क्या पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दवा दूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहब को कि वो आएँ अपना खिताब सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। हे कौल मोहम्मद, कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। हे कौल मोहम्मद, कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुख्तसर हम्दो सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दरत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती ताहिर रिज़वी साहब और सदर बज़म और मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वारिसाने उलूम नबुव्वत, उलमाए किराम और तलबाए उज़ाम, आज के इस पुर्रौनक़ व पुरवक़ार महफ़िल में चंद मारूज़ात सुख़ुन पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। जिस मौजू पर लब कुशाही करना चाहता हूँ वो है हिफाजत कुरान। गिरामी क़दर सामिईन, खल्लाक़ कायनात का ये एहसान अज़ीम है कि कुरान जैसी मुक़द्दस किताब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है, और ये खुसूसियत दूसरी आसमानी किताबों को हासिल नहीं हुई। ये खुसूसियत सिर्फ कुरान करीम को हासिल है। चुनाचे इससे पहले कई आसमानी किताबें आई, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, लेकिन यह खुसूसियत उनको हासिल नहीं हुई। यह खुसूसियत सिर्फ कुरान करीम को हासिल हुई। जिस तरह मलाए आला में कुरान करीम की लौह किताबत तग़य्युर व तबद्दुल से महफूज है, इसी तरह मलाए आला से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही का तरीक़ा नज़ूल भी शैतानों की दस्तरस से महफूज है। फिर मलाए अदना यानी आलम दुनिया में आ जाने के बाद भी ये कुरान मजीद ऐसे ही महफूज है। ना इसके अल्फाज में तब्दीली आई, ना हुरूफ में तब्दीली आई, ना माने में तब्दीली आई, ना मफाहीम में तब्दीली आई। जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उतरा था, आज भी वैसे ही महफूज है। सामिईन मोहतरम, ये है कुरान करीम की हिफाजत का मुख्तसर और छोटा सा खाका
जो क़यामत तक जारी रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस पर रद्द बदल नहीं कर सकती। और इंशाल्लाह आप भी कुरान करीम की खिदमत में हाजिर होंगे। जो होंगे सारे ज़रा ज़ोर से मिलकर बोलिए सुबहान अल्लाह। और इसीलिए आपकी वजह से, आप जैसे नन्हे मुन्ने जो कुरान करीम की हिफाजत में लगे हुए हैं, उनकी वजह से शायर फरमाता है, क्यों न हो मुमताज़ ये इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ ये इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद रिजवान साहब जो कि अपना नूरानी किताब सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं अगले खतीब को दावत दूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीन डेलवी साहब को कि वो आएँ और अपन नूरानी किताब सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। इनके आने से कबल दो नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। हम्द व सलाह के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरी बज़म के महकते चमकते दमकते फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब के इल्म है, मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद में से एक आयत का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इसका सही माना मफ़हूम बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हें पाक करे और तुमसे नापाकी दूर करे, व युताहिराकुम और तुम्हें खूब पाक साफ करे, ततहीरा। सामीन जीवाकार हजरत इमाम अहमद रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि ये आयत 5 तन पाक की शान में नाजिल हुई है। 5 तन से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अलीउल मुर्तज़ा, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन करीमैन हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तक मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ता हूँ, जब तक तुम इन्हें ना छोड़ोगे तुम हरगिज़ गुमराह ना होगे। एक मेरी आल और दूसरी किताबुल्लाह। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बरोज़े क़यामत अर्श से एक निदा करने वाला निदा करेगा, ए अहले मजम, ए अहले हशर, अपने सरों को झुकाओ और आंखें बंद कर लो, यहाँ तक कि हजरत फातिमातुज़ ज़हरा वहाँ से गुजरे और उनके साथ 70,000 बांदियाँ होंगी जो सब की सब हूरें हैं, पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएंगी। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहता हूँ। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा बरस्ती की लाज ज़हरा, मकाम कौने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिला है तुझको तो राज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है वो तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा, शब्बीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते तेरे कमी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीन डेलवी साहब जो कि अपना नूरानी किताब सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं अब अगले ख़तीब को दावत दूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम साहब को कि वो आएँ अपना किताब सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। इनके आने से कब ज़ोरदार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश ना रहे, तमाम दोस्त मेरे साथ मिलकर दुरूद व पाक का प्यारे आका की बारगाह में नजराना पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर पर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर अलैहिस्सलाम दस्तगीर जहाँ हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम्दो सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर उस्ताद क़िबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रज़वी साहब और मेरे दौरा हदीस के अजीम साथी और इस बज़म के सदर और मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अम्बिया कराम भेजे हैं, 1,24,000 कम पेश अम्बिया कराम भेजे हैं, वो सब के सब मौजज़ात लेकर आए। किसी नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मौजज़े दिए और किसी नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 मौजज़े दिए और किसी नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9 मौजज़े दिए। मोहतरम, जब बारी आमना के लाल की, मदीने के ताजदार की, इमाम उल अंबिया की, सरदार उल अंबिया की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बाकी जो नबी थे मैंने उनको मौजज़ा देकर भेजे हैं, लेकिन ए महबूब तेरी शान ये है कि मुझे सर से लेकर पाँव तक मौजज़ा बनाकर भेज रहा हूँ। मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तमाम अम्बिया कराम के मौजज़ात ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपकी ज़ात में जमा फरमाए। अल्लामा इस्माइल हक़ अलैहिर्रहमा ने रूहुल बयान शरीफ में लिखा है जमा अल्लाहु कुल्ला खस्लतिन फ़ी हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की उम्दतरीन खसलत अल्लाह ताला ने प्यारे आका को अता फरमाई। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ लोगो, अगर आदम पाक की शफ़क़त देखनी हो तो मेरे महबूब को देख लो, अगर इब्राहीम पाक की सुन्नत देखनी हो तो मेरे महबूब को देख लो, अगर नूह पाक की रिक्कत देखनी हो तो मेरे महबूब को देख लो, अगर यूसुफ पाक का हुस्न व जमाल देखना हो तो मेरे महबूब को देख लो। हत्ता के फरमाया अगर हज़रत यकूब पाक की बिशारत देखनी हो तो मेरे महबूब को देख लो, अगर हज़रत दाऊद पाक की आवाज़ देखनी हो तो मेरे महबूब को देख लो, अगर हज़रत ईसा पाक के ज़ुहद तकवा देखना हो तो मेरे महबूब को देख लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैंने तमाम अम्बिया कराम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैंने तमाम अम्बिया कराम की सिफ़ात का जामे प्यारे आका को बनाकर भेजा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम पर फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। मोहतरम प्यारे साथियों, आप लोगों को याद रहे कि इस आयात मुबारका में 3 कलमे काबिल गौर हैं। पहला या अय्युहन्नास और दूसरा बुरहान, तीसरा नूर मुबीन। उलमाए कराम और मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम पर फरमाया है या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया ऐ लोगो तहकीक ही तुम्हारे पास बुरहान
बल्कि इस मकाम पर या अय्युहल काफिरून नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया या अय्युहन नास। इस आयात मुबारक में हिकमत यह है कि प्यारे आका सिर्फ मोमिनों के लिए नबी नहीं, या यहूदियों के लिए नबी नहीं, या काफिरों के लिए नबी नहीं, बल्कि पूरी कायनात के हर जर्रे, पूरी कायनात के हर चीज़ के लिए नबी बनकर आए हैं। ऊंचे आवाज से सुभान अल्लाह बोलिए। प्यारे आका ने आगे खुद फरमाया कि वलम यकुन फिल आलमी शय्युन इल्ला लियअलम अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जितनी ही चीज़ें पैदा फरमाई, जितनी ही चीज़ें बनाई, वो सब की सब मुझे जानती हैं कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ और आखिरी नबी हूँ। मोहतरम, इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अब इस आयात का मैं तर्जमा आपको सुना दूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। इस आयात का असल तर्जमा यह है कि ऐ लोगों, तहकीक ही तुम्हारे पास प्यारे आका तशरीफ़ लिया है तुम्हारे रब की तरफ से, और हमने उतारा कुरान यानी वाज़े करने वाला, नूर मुबीन यानी रोशनी करने वाला। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे चंद अल्फाज अपनी बारगाह मुअल्ला में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम साहब जो कि अपना नूरानी किताब सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं सदारती खुतबे के लिए दावत दूँगा इस शेर के साथ। कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया। ये कैसा सिलसिला है नमाज इश्क का इकबाल, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। मैं दावत दूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सालेह अबड़ो साहब को कि वो आएँ और सदारती खुतबा देकर हमारे क़ुलूब अज़ान को मनूर फरमाएं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी पर चांद तारे दुरूद पढ़ते हैं, नबी पर चांद तारे दुरूद पढ़ते हैं, नबी पर कुरान के पारे दुरूद पढ़ते हैं। मेरे आका खुद सुनते हैं जहां गम के मारे दुरूद पढ़ते हैं। बावाज़े बुलंद दरूद पाक नजराना पेश कीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुख्तसर सी हम्द सना के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम उस्तादुल उलमा उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हर जुमरात को बज़्म हनफी शमसी का इनेकाद किया जाता है मस्जिद में। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर साहब का और सदर बज़म हनफी शमसी मौलाना अदील साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि उनकी जगह पर कोई किसी मसरूफ़ियात की वजह से हमें बज़म सजाने का मौका मिला तजवीद के साथियों के साथ। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर बज़म की तरह ये बज़म हमारी काफ़ी बेहतर रही है पिछली बज़म के मुताबिक। मतलब है कि इस बज़म में जिन साथियों ने भी हिस्सा लिया है भरपूर माशाअल्लाह मेहनत की है और वो सब आप लोगों के सामने ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश तकारीर सुनने का भी मौका मिला। हो सकता है आप लोगों को हाफिज़ दिलदार साहब की तकरीर समझ ना आई हो, पर अगर आप लोगों को होगा कोई शौक़ तो हम उनसे दोबारा हनफी शमसी में उर्दू में तकरीर करवा सकते हैं और वो ख़ुद इस बात पर राज़ी भी हैं। सामीन मोहतरम, आप लोगों के लिए मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ दरूद शरीफ की फ़जीलत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजी हुई थी। एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत तमाम सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उस महफ़िल में मौजूद थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीब बैठे हुए थे। तो उस महफिल में एक शख्स तशरीफ़ ले आया और उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने दरमियान बिठा दिया। जब महफिल का इख्तिताम हुआ, जब वो शख्स चला गया, तो कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शख्स कौन था, ये किस तरह की मतलब है कि आया और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बैठ गया, आपने इसको बीच में क्यों बिठाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो शख्स है जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ का विर्द किया करता था। सामीन मोहतरम, आप लोग समझते होंगे कि इस बज़म में स्टेज पर आना इंतहाई मुश्किल है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। आप लोगों को चाहिए कि बज़म में नाम लिखवाएं और अपनी गलतियों को इस्लाह के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। आज अगर आप यहाँ पर कोई भी गलती करते हैं तो हर एक गलती की आपकी इस्लाह होगी। खुदा न खास्ता आप यहाँ से चले जाते हैं किसी बड़ी महफिल में या स्टेज पर जाके वहाँ कोई गलती करेंगे तो वहाँ पे आपकी इस्लाह नहीं बल्कि आपको ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, वहाँ आपकी रुसवाई होगी। ये कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है और यही हमारी तरबियत गाह होती है। अगर यहाँ पर आके कुछ नहीं सीखा तो वहाँ पर भी कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा और फिर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर साहब को माइक दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार किए। खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं है। खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं है। जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बज़्म हनफी शमसी की जगह पर बज़्म फैज़ान रज़ा ने प्रोग्राम जो है वो इनेक़ाद पज़ीर किया। मैं बज़्म फैज़ान रज़ा की तमाम इंतज़ामिया बशमूल उनके सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद अकमल सईदी साहब तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का सदारती खुतबा मोहतरम जनाब मोहम्मद सालेह अबड़ो साहब ने दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको, उनकी पूरी टीम को, उनकी इंतज़ामिया को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। बहुत अच्छे अंदाज में तकारीर की गई, तिलावत और हदर साहबजादगान 2 साहबजादों से सुनी गई। बहुत मज़ा आया, लुत्फ़ आया। अल्लाह ताला इनके पढ़ने में, सोज़ में, साज में और ज़्यादा बरकतें, हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तजवीद के तलबा किराम ने सनाख़ानी भी बहुत अच्छी की। ये सारी बातें वो हैं जो मौलाना अदील अहमद साहब ने कहनी थी, मगर वो मैंने कह दी, लिहाजा वो अभी अपना खुतबा तैयार कर लें क्योंकि उनको इसके अलावा कुछ बातें कहनी होंगी। तो जो बातें मैंने आपसे कहनी थी मैंने आपसे शुक्रिया के तौर पर अदा कर दी। तमाम इंतज़ार कैमरा इधर घुमाइएगा। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने आज बज़म में कारकर्दगी दिखाई। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए जज़ील नसीब फरमाए, दोनों जहानों की बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर हम आपको एक मौका और देंगे बज़्म हनफी शमसी की जगह पर बज़्म फैज़ान रज़ा मुनाक़िद करने के लिए। बहुत शुक्रिया। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, आज बज़्म हनफी शमसी की जगह बज़्म फैज़ान रज़ा मुनक्किद हुई है और हम इस पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बज़्म हनफी शमसी की पूरी टीम की तरफ से बज़्म फैज़ान रज़ा की पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आए थे और मैं वक्त के बाद जो है बात नहीं करता, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि बच्चे थके हुए होते हैं। बातें बहुत सारी थी, इंशाअल्लाह अगली जुमेरात आपसे बात होगी। वो माली नहीं लल्ला।
Yeah.